हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मुझे एक ही तरह का इफ़ेक्ट या एक ही तरह की कलर सेटिंग्स, ब्राइटनेस सेटिंग्स, कंट्रास्ट सेटिंग्स अगर मुझे अलग अलग इमेजेस पे डालनी है तो कैसे मैं कम टाइम स्पेंड करके, कम प्रोसेस लगा करके वो सब पे अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से कि मुझे ये इमेज मेरी पसंद है मुझे, और मुझे मतलब मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया और मुझे लेट्स से कुछ कलर एडजस्टमेंट करना है, मुझे कुछ ब्राइटनेस एडजस्टमेंट करनी है। तो मैं पहले किसी एक से शुरू करता हूँ। यूजुअली क्या होगा, आप एक एक इमेज में जाओगे और आप उसके इंडिविजुअली आप चेंज करोगे। फॉर एग्जांपल वाइब्रेंस बढ़ाओगे, सैचुरेशन बढ़ाओगे, फिर जाके उसी इमेज की आप जाके ब्राइटनेस बढ़ाओगे, लेट्स से कंट्रास्ट बढ़ाओगे, व्हाट्सएवर। अब आप यही प्रोसेस अगर बार बार एक एक इमेज पे करते रहोगे तो आपको भी पता है उसमें कितना टाइम वेस्ट होगा। तो इसको हम शॉर्टन कैसे कर सकते हैं। इसको शॉर्टन करने का एक अच्छा तरीका है, सबसे पहले तो मैं ये सारे जो इफेक्ट्स हमने डाले हैं अभी इनको मैं सबको रीसेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये इसको कहते हैं फोटोशॉप एक्शंस। तो इसको आप ओपन करो और यहाँ पे आपके मतलब एक लिए एक अलग अलग आपको दिखेंगे जहाँ पे ऑलरेडी जो एक्शंस क्रिएट हुए हैं। बट हमें जाने कि एक न्यू एक्शन क्रिएट करना है और उस न्यू एक्शन का हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, डेमो एक्शन लेट्स से, सॉरी डेमो एक्शन। और हमने इसको रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। अब ये रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, तो अब हम जो भी चीज़, जो भी प्रोसेस हम इस पे लगाएंगे वो रिकॉर्ड होगा। तो लेट्स से मैं जाता हूँ इमेजेस में, अब मैं इसको जाके ब्राइटनेस को लेट्स से थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, कंट्रास्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। ये एक स्टेप हो गया। उसके बाद फिर मैं इमेजेस में जाता हूँ दोबारा और मैं जाके वाइब्रेंस में इसकी वाइब्रेंस बढ़ाता हूँ और थोड़ी सी सैचुरेशन बढ़ाता हूँ। फिर मैं जाता हूँ दोबारा इमेज में और मैं जाके इसका शेडो हाइलाइट्स को थोड़ा इक्वलाइज करता हूँ। शेडोज इसकी मुझे अच्छी से चाहिए, लेकिन मुझे इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम करनी है, ब्राइट पार्ट्स की। तो ये इसको हमने थोड़ा एडजस्ट कर लिया। फिर मैं जाता हूँ दोबारा एडजस्टमेंट्स में, मैं देखता हूँ मुझे और क्या करना है इसमें। मतलब ज़रूरी नहीं है आप ये सब करो, आप वही स्टेप्स करोगे जो आपको करने होंगे। मैं बस ऐसे ही देख रहा हूँ कि मुझे इस इमेज में क्या अच्छा लग रहा है, तो मुझे इसकी सैचुरेशन थोड़ी यहाँ से बढ़ा सकता हूँ मैं। आई थिंक दैट्स सो फार मुझे यही करना है फिलहाल इसमें, और मुझे कुछ नहीं करना। तो लेट्स से ये मेरी एक इमेज सेटिस्फैक्शन कैसे हो गई, तो मैं इसको अब यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा। अब ये जो मेरा पूरा एक्शन था ये सेव हो गया है और इसका मैंने रख दिया नाम डेमो एक्शन। ठीक है, तो अब ये इमेज हो गई। अब मैं अगली इमेज पे जाता हूँ। ये इमेज उसी बिल्कुल रॉ फॉर्मेट में है अभी, तो मैं इस पे जाकर अब यही एक्शन सेलेक्ट करके बस प्ले कर दूंगा और आप देखो वही सारे फिल्टर्स, सैचुरेशन के, ब्राइटनेस के, कंट्रास्ट के डायरेक्टली ऑटोमेटिकली वन स्टेप से इस इमेज पे अप्लाई हुआ है। और मैं थर्ड इमेज पे जाऊंगा और मैं इस पे फिर से प्ले करूंगा एंड वही सारे इफेक्ट्स इस पे भी अप्लाई हुआ है। सो हमने एक पर पूरा कॉन्फ़िगरेशन की। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब आप शूट करने जाओगे तो किसी एक दिन में या किसी एक आउटडोर एनवायरनमेंट में एक ही तरह का आपको सेटिंग्स चाहिए होंगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा सीन। तो आप वो एक ही सीन आप यूज़ कर सकते हो। और ना सिर्फ आप इसको यहाँ पे रख सकते हो, मतलब ये इस सेशन में हमने इसको यूज़ कर लिया, अब हम फोटोशॉप को क्लोज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप फोटोशॉप ओपन करोगे तो ये आपको तब भी यहीं पे मिलेगा, इसमें एक्शंस के टैब में। और आप इसमें अलग अलग बना सकते हो। फॉर एग्जांपल नाइट की अलग सेटिंग्स बना सकते हो, पोर्ट्रेट की अलग सेटिंग्स बना सकते हो, नेचर की, लैंडस्केप की अलग सेटिंग्स बना सकते हो। एंड इससे मेरा बहुत टाइम बचता है, तो आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू। तो चलिए अगली में मिलते हैं। थैंक यू।